जो नहायत ही रहम करने वाला और कादिर है। मेरा नाम कमर भट्टी है, बल्कि नज़ीर भट्टी मेरे वालिद का नाम नज़ीर भट्टी है। मैं बस्ती पंचायत खली नीम का रहने वाला हूँ, गरीब हूँ, सरकारी मुलाजमत करता हूँ। मैं कुछ अरसा पहले मेरे बस्ती पंचायत में 3 लोग हैं, तनवीर शौकत, नदीम भुट्टा और शकील जेम्स। इन्होंने मुझे मतलब भटका कर थोड़ा सा कि बोला कि लोन ले लो, मीर दिलावर नामी शख्स है, उससे लोन ले लो, वो आपको पैसे देगा, वो जब बैंक की तनख्वाह होंगी तो आपको वापस करनी पड़ेंगी ना। तो मैंने मतलब उनको बोला कि मैं नहीं लूँगा। इन्होंने ऐसा किया कि मुझे उनके चुंगल में फंसा दिया। जब मैंने उनसे पैसे लिए, लोन की बात हुई, तो लोन जब मैंने वापस कर दिया, इन्होंने कुछ पैसे जो रह गए थे वो भी उधर से वसूल किए। करने के बाद इन्होंने ऐसा किया कि एक दिन मैं अपने घर से निकल रहा था अपने प्राइवेट काम के लिए जाने के लिए, तो बस्ती पंचायत के गेट पे इन तीनों ने मुझे रोका। रोकने के बाद मीर दिलावर नामी शख्स और क्या कहते हैं कासिम जतक, वो गाड़ी पे मौजूद थे। जैसे ही वो अपनी गाड़ी के करीब मुझे वो तीनों लेके गए, इन्होंने मुझे दबोच के उस गाड़ी के अंदर फेंक दिया। कासिम जतक नामी शख्स ने मुझे खींच कर गाड़ी में अंदर किया। करने के बाद ऐसा हुआ कि ये मुझे ले गए अपना गुरदत सिंह रोड पे, स्पेशल स्कूल के सामने फ्लैट्स हैं। इन्होंने गली में इन्होंने मुझे बहुत मारा पीटा। उसके मारने पीटने के बाद ऐसा हुआ कि ये मुझे ऊपर लेके गए। इन्होंने मेरे साथ वो हरकत की जो मैं आपको मतलब बयान नहीं कर सकता। वो मेरी वीडियो वायरल होने से सब लोगों को इस चीज़ का पता चल चुका है। लिहाजा मैं इनसे इल्तिजा मिन्नतें करता रहा कि मुझे छोड़ दो, मैं आपके वापस पैसे कर दूंगा, जो भी आपके पैसे हैं। इन्होंने बोला कि हम लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद इन लोगों ने मेरे को मारना पीटना शुरू कर दिया। कभी रस्सियों से मारा, कभी पाइपों से मारा, कभी मेरे मुंह पर चपेड़ें दी। आखिर पे इन्होंने जब देखा कि कुछ भी नहीं हो सकता, इसके बाद इन्होंने मेरे कपड़े उतार दिए। और इंसान के जब कपड़े उतर जाएं, जब शलवार उतर जाए तो उसकी कोई इज्जत नहीं रहती। लिहाजा इन लोगों ने मुझे बहुत मारा पीटा। ये मेरी वीडियो वायरल होने से मतलब सबको पता चल चुका है कि मेरे साथ वहाँ पे क्या क्या मतलब हुआ। इस कमरे में कासिम जतक ने मेरे साथ वो हरकत की, मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। इसने मेरे साथ वो किया जो इबरतनाक होता है। उसने बोला कि तुम ईसाइयों के लिए एक सबक बन जाओगे, आज के बाद मीर दिलावर और कासिम जतक जैसे लोगों से तुम पैसे कभी भी न लोगे न सोचोगे। इसके बाद इन तीनों ने मेरा कभी भी पीछा नहीं किया, न तनवीर शौकत ने, न नदीम भुट्टा और न शकील जेम्स। फिर उसके बाद ऐसे हुआ कि इसने जब थक गया मुझे मार मार के, इसने फिर मेरे गले में मुझे कपड़े डाले। कपड़े डालने के बाद इसने मेरे गले में रोजरी डाली। रोजरी इसके पास पहले से मौजूद थी। इसने रोजरी मेरे गले में डाली। रोजरी डालने के बाद इसने, मैं नहीं डाल रहा था, इसने बोला अब डालो इसको, तुमको इसमें नॉमिनेट किया जाए, शो किया जाए कि तुम क्रिश्चियन हो और तुमको अभी ये जो सजा दी जाएगी ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सजा होगी। इन्होंने मेरे गले में रोजरी डाली। रोजरी डालने के बाद इन्होंने ऐसा किया कि वो जो रोजरी मेरे गले में थी, ये कासिम जतक ने मेरे मुंह पे थप्पड़ एक दी। उसके बाद इसने मेरी रोजरी गले से खींच के जैसे नीचे फेंकी है। उसमें रोजरी में क्रॉस लगा होते हैं जिसकी हम बहुत इज्जत और ताजीम करते हैं। वो क्रॉस इसने जैसे ही जमीन पे फेंका मेरे गले से खींचकर, वो जो रोजरी का जाल था वो मेरे गले में रह गया। वो जो क्रॉस है इसने उठा के जमीन पे कासिम जतक ने और मीर दिलावर ने फेंका। बोलते तुमको ये क्रॉस बचाएगा, तुमको कोई भी नहीं बचा सकता। लिहाजा मेरी वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल, तमाम सूबाई असम्बली और जितने भी सूबाई वज़ीरा हैं, सबसे इल्तिजा है कि मुझे इंसाफ दिया जाए और इनको इनके अंजाम तक पहुँचाया जाए। जी, मैं डेविड सालिक प्लीज जर्नी टीवी में और मेरे साथ एक जनाब डेविड सालिक साहब। तो ये जो वाक़या हुआ बलूचिस्तान में, सालिक साहब इस पर ज़्यादा जो है बात कर सकते हैं, क्योंकि देखने के बाद और उसके बाद जब इनकी वीडियोस आई हैं, ऐसी ऐसी वीडियो जो हम आपको दिखा नहीं सकते, ये अगर आप स्क्रीन पे नीचे देखेंगे तो ये वही वीडियो है जो कि एक रॉ वीडियो है बिल्कुल, जिसको एडिट नहीं कर सकते, तो हम दिखाना मुश्किल है, लेकिन बीच में चल के तो दिखा दूंगा सालिक साहब अगर समझेंगे मुनासिब। तो सालिक साहब, ये जो बलूचिस्तान वाक़या हुआ है, प्लीज़ इस पर आप ही कुछ कह सकें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऐसे जज्बात में ऐसी बात निकल जाए जो कि ना
गुज़ीर गुजरे। जी सालिक साहब। मैं नहायत अफसोस के साथ यानी ये पाकिस्तान की जो हालत बन रही है, ये पाकिस्तान हमने लाखों शहादतें दी, माओ की अजमतें लुटी, बच्चों को नेज़ों पे डाला गया, ये बच्चों की यानी मतलब नेज़ों पे डालने के बाद यानी वहां पर जुल्म और ज्यादती हुई और हमने पाकिस्तान लिया। पाकिस्तान इन मकासद के लिए लिया था, यानी ये इस तरह का इतना भयानक मैं तसव्वुर भी नहीं, मैं यानी सोच भी नहीं सकता। मतलब यानी इस वक्त रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो अगर वो आप देखें तो देखने के काबिल नहीं है कि यानी क्या ऐसा हो सकता है। और फिर वो किस शान से वीडियो बना रहे हैं, उन्हें यानी हया नहीं आ रहा, यानी शर्म नहीं आ रही, यानी इंतहा हो गई है शर्म की। अब मैं इंसानों से बात करने के साथ तो हम खुदा को भी कह सकते कभी तक यानी जिस मुल्क में इस किस्म के अजाब हो रहे हैं वहां पर यानी खुदा की खुदाई किस तरह मतलब माफ किए हुए हैं। लेकिन भारत हुकूमतें जो है यानी इसको इन ऐसे जो जुल्म हो रहे हैं ये एक दिन का सिलसिला, लेकिन ये तो मैं समझता हूँ ये इंतहा हो गई है। यानी ये सुना था लेकिन कभी जिंदगी में ऐसा देखा नहीं था। ये पहली दफा यानी मेरी 73 साल जिंदगी में ये पहला यानी आंखों से यानी देखने के काबिल नहीं रही यानी रहे हम। यानी मैं बड़े अफसोस के साथ ये कहता हूं कि ये मुल्क के हुक्मरानों को और खास तौर पर बलूचिस्तान ने, ठीक है कि FIR कट गई है। थोड़ा सा दिखा तो नहीं सकते क्योंकि वीडियो तो है हमारे पास दिखाने के लिए, थोड़ा बताएंगे कि एक मसीह को बरहना करके और उसको कहा कि तुम जो है वो बात यहाँ पर मजहब की नहीं है जी, बात मजहब की नहीं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि इसराइल के लिए एक मिसाल बनोगे तुम। ये मतलब यानी ये चीजें इस वक्त डिस्कस की नहीं है। मजहब को बिल्कुल हमने ये वो मतलब इनके मजहब नहीं होते ये लोगों के, ऐसे लोगों के मजहब वो सूदखोर हैं, वो सूदखोर है जिन्होंने पैसा इसको सूद, तो इसलिए ये मजहब को बिल्कुल टच ना किया जाए। बात इसमें सिर्फ ये है कि क्या यानी आलमे दीन जो है वो भी इसकी सख्ती से मजम्मत करेंगे। आलमे दीन हो, इसमें मुबल्लग जो भी हो, यानी इसमें बुकला, डॉक्टर, जस्टिस, जज यानी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। जब ये जजों के पास केस जाएगा मैं समझता हूं कि वो बर्दाश्त से बाहर है। ये यानी ये तौहीन इस लेवल की तौहीन है, इंसानियत की तौहीन है। यानी इंसानियत की तौहीन कोई मजहब नहीं इजाजत देता, इंसानियत की तौहीन कोई फिरका इजाजत नहीं देता, कोई मकातब फिक्र नहीं देता। बड़ी बदनसीबी है। यानी ऐसे हालात यानी हुक्मरानों को इस वक्त इंसाफ के लिए एमरजेंसी डिक्लेयर की जाए। यानी ये एमरजेंसी की जरूरत है डिक्लेयर करने की। यानी FIR होगी, ठीक है, FIR बहुत होती हैं यानी, लेकिन रिजल्ट जो है वो हुक्मरानों ने इसके केस की पैरवी जो है वो जब तक यानी ये बड़ा शर्मनाक वाकया है। इसके लिए जितना भी प्रोटेस्ट किया जाए यानी ये प्रोटेस्ट से भी बाहर है। मैं समझता हूं कि डेविड यानी सुना भी नहीं होगा कहीं। ये दुनिया को अगर पता चल जाए कि पाकिस्तान में एक ऐसे सूबे में और एक ऐसा शहर जहां मेहमान नवाजी यानी टॉप के वो मतलब बलूचिस्तान जो है इखलाकी तौर पर वो बड़े यानी सुलझे हुए लोग हैं, वहां प्रेस क्लब भी हैं, कोई वो जंगल के कानून में नहीं रहते। ये मतलब है कि मेरी अकल से बाहर है। मैं तसव्वुर नहीं कर सकता। दिखानी है क्योंकि यहाँ लोगों ने देख लिए सब ने तकरीबन देख ली। मैं कहता हूँ थोड़ी सी दिखाई ताकि पता लगे इंसानियत। ये बिल्कुल यानी दिखाना है, इसलिए जरूरी नहीं है कि हम लोगों को यानी, लेकिन देखना ये कि इस लेवल पर हम गिर चुके हैं। मैं फुल स्क्रीन नहीं करूंगा, आप लोग जो हमारी स्क्रीन है इसके नीचे जो टीवी है उस पर देख सकते हैं। लेकिन मेरी बर्दाश्त से बाहर है, बहुत बर्दाश्त से बाहर है। गोश्त पर कहा जाए कि गवर्नमेंट बड़ा काम कर रही है, एमरजेंसी डिक्लेयर कर, मुझे पाकिस्तान
यानी इंसाफ जानता नहीं है। के लिए जी इससे ज्यादा मैं दिखाना चाहूंगा, ठीक है, काफी है इतना, क्योंकि ये मिर्ची डाली जा रही है, यानी पता लगा है कि सोच भी नहीं, कुछ सोच नहीं सकता। अच्छा जी सालिक साहब, अब ये है कि अगर हम हजरत उमर फारूक की बात करें तो उन्होंने कहा था कि मेरे इलाके में अगर कोई जानवर भी मर जाए तो ये इस वक्त इमरान खान जो है वो इनको ये ऐसी चीजों पे राइट पे आके बात इस वक्त नहीं सालिक साहब, क्योंकि पाकिस्तान जो अकलियत है पाकिस्तान की मुकद्दस अमानत है, और मुकद्दस अमानत के साथ अगर ये आप हाल करेंगे फिर वही मैं कहूंगा, आप कहें ना कहें, लेकिन आप ये यानी वहां पर अब इसके पीछे अगर बैकग्राउंड पर जाए तो वहां पर जो हुआ है, यानी एक कंपनी ने फ्रॉड किया, यानी 3 अरब रुपए का वो किस तरीके से लोग फंसे हैं, मुझे आज बता रहे थे यानी वहां से कोयटे से कि इसके पीछे क्या यानी वो है कि किस तरीके से यानी कर्जा जो है इन लोगों ने लिया। बात ये है कि ये स्पेशली जुल्म होता है, चाहे वो मिनॉरिटी हो या मेजॉरिटी हो, यानी वो वहां पर उसमें क्रिश्चियन शामिल है, उसमें ये जुल्म करने वालों में यानी उसमें वो भी शामिल है। बात ये कि जालिम है, यानी उसे किसी इबरतनाक सजाएं होनी चाहिए, और मतलब है कि इसके लिए इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए। जी आप करें बात, मैं इस पे क्या कह सकता हूँ। हाँ, मैं समझता हूं कि ये बता से बाहर है, हमें पूरे मुल्क के लिए यानी नेशनल जो है यानी इंटरेस्ट है, यानी आलम दीन है, वकला है, तो डॉक्टर, फिर ये तो सरासर जो है ये तो इंसानी हकूक के बिल्कुल खिलाफ वर्जी है। ये इंसानी हकूक तो बहुत यानी वो तो ये तो जानवरों से भी बदतर है। अब ये चीजें अगर आप आगे लोगों को पता ही है, लेकिन जब हम करते हैं तो जी आप ये पाकिस्तान का बदनामी का बायस है। ये पाकिस्तान की बदनामी है ही ये तो है ही बदनामी कि अगर वहां पर हमने एजुकेट कौम को अगर एजुकेट नहीं किया, चंद भी अगर नासर है वहां, अगर चंद नासरों को हमने यानी शटअप कॉल नहीं दी, हमने अपने पैगाम को स्ट्रॉन्ग नहीं किया, यानी अगर मतलब हुक्मरान जो है अमल दरामद नहीं इंसाफ पर कर रहे, अगर कचहरियों में अगर यानी सिविल कोर्ट के यानी केस जो है वो 25 साल लग जाएंगे, इंसाफ नहीं मिलेगा, और यानी प्रेशर बिल्ड किए, यानी इसके लिए एक यानी बड़ा मतलब है कि यानी मतलब है हर जगह मिनॉरिटी, इसलिए यानी वो मतलब है कि कहती है कि जब मिनॉरिटी में यानी ये इसके मिनॉरिटी मेजॉरिटी के इसके में ज़ेन को निकाल के हमें इंसाफ हर को प्रोवाइड किया जाए, यानी वो हमारे साथ खड़े होंगे, यानी आलम की भी खड़े होंगे, वकला भी खड़े होंगे, लेकिन इसके लिए हमारे साथ क्यों, ये तो फिर पाकिस्तान के लिए खड़े होंगे ना। आप ये क्यों कह रहे हैं हमारे साथ खड़े? हमारे साथ से मुराद है कि मुल्क के लिए खड़े होंगे, क्योंकि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, यानी ये सदूम और अमूरा वाला हाल हो रहा है मुल्क में, यानी वो चाहे हमारे हवाले से बन रहा चाहे किसी हवाले, लेकिन ये सदूम और अमूरा से भी बदतर है। ये सदूम और अमूरा तो यानी और था, लेकिन ये तो तारीख में कहीं पड़ा भी नहीं है। तो रियासत मदीना के जो हुक्मरान है उन तक ये जो वो क्या सोए हुए हैं? बहरहाल इस बार मैं यही कहूंगा कि मुल्क पाकिस्तान में इमरजेंसी इंसाफ के लिए इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए, यानी ये मैं बार बार कह चुका हूं कि ये जो टेलीफोन है, यानी ये जो मारूसी पुराने टेलीफोन जो लगे हुए थानों में, इनमें व्हाट्सएप वाले यानी लाइव, ताकि जो मतलब क्राइम है कोई किसी के घर में हो रहा है तो लाइव पुलिस स्टेशन में दिखा सकते। अच्छा, इसकी अपडेट क्या है? इसके ऊपर एफआईआर कट गई है, गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन हमें यह है कि इस पर जितना भी यानी प्रेशर जो है, प्रेशर की जरूरत है पूरी मुल्क के लोग। हर केस में क्या अवाम प्रेशर ही से क्या कम करवाएगी? ये केस उलमा को प्रेशर की जरूरत है, उलमा करें, वकला करें, डॉक्टर करें, स्टूडेंट करें, हुक्मरान क्या करें? हुक्मरान यानी नींद की गोलियां खा के सो जाए। हाँ, ये है नहीं, लेकिन क्योंकि हुक्मरानों को मतलब है कि उन्हें नहीं पता लग रहा, अब मतलब है कि यानी हुक्मरानों को यानी क्या मतलब है कि यानी ऐसा वाकया ऐसा वाकया कभी कश्मीर से आया है सामने? ये जो वाकया हो रहा है
ہم تو اتنا روتے ہیں جی کشمیر میں یہ ہو گیا یہ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ یہ کسی کے ساتھ مقابلہ اس کا ہو ہی نہیں سکتا. اس کی بات ہی جو ہے نا اس وقت ہمیں تو اس وقت پاکستان ہمیں اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ ہے نہیں کہ حکمران جو ہے وہ مطلب اس پر یعنی ایک خطاب کرے. عمران خان براہ راست انصاف پر خطاب کرے اور ایمرجنسی ڈکلیئر کرے. یہ بلوچستان ہے، یہ اپنی انسانیت کے خلاف، ترین کے خلاف پرچم سرنگو کرے. پرچم مراد ہے کہ یعنی مطلب ہے کہ ظلم کے خلاف نوٹس تو لے لیا، یعنی ایف آئی آر کا کوئی بڑی بات نہیں ہے. جب تک آپ کے ملک میں ایک ایک بندے پہ ظلم ہوتا ہے جب تک تو واقعی ہمیں تو شرم سے ہی اپنا سر بھی نگو کرنا چاہیے اور پرچم بھی نگو کرنا چاہیے، کیونکہ شرم کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ سرنگو سے مراد یہ ہوتا ہے کہ شان و شوکت جس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہے، یعنی وہ شرمندہ ہے پرچم، وہ پرچم بھی شرمندہ ہے، وہ نیچے اتارو. یہ مطلب حکمرانی جو ہے تم پروٹوکولوں کے چکروں میں تباہ کر دیا، ملک کو برباد کر دیا. یہ بھی وہی سیم پرانے حکمران، یعنی اس میں کیا فرق ہے اس وقت کے حکمرانوں میں؟ کیا چلی ہے وہ؟ یعنی خطاب اس وقت تک خطاب جو ہے یا بلوچستان کے وزیر اعظم کو خطاب کرنا چاہیے تھا، یعنی براہ راست لوگوں سے خطاب کرنا چاہیے، یعنی اپنا پرائم منسٹر کو براہ راست کرنا چاہیے. یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے، یہ ہل گئی ہے بات، خدائی ہل جائے گی. یعنی سنا تھا، توبہ توبہ توبہ، میری زندگی کا یہ پہلا، یہ تصور بھی نہیں میں کر سکتا. یہ گالی ہوتی تھی، گالی دیا جاتی تھی جی، لیکن یہ تصور، اور پھر کس طریقے سے وہ سامنے فرنٹ پہ آتے چہرے دکھا رہے ہیں شرم کرنے کے والے. یعنی انہیں اب یعنی کون پوچھے گا جب تک ان کو سخت سزائیں ڈکلیئر نہ کی جائے. یہ سخت سے مطلب امپلیمنٹیشن، فوراً امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے میرا ساتھ خیال حکمران تو صرف ایک ہی چیز کے پیچھے لگے ہیں جی. اس نے یہ قرضہ کر لیا، اس نے وہ لوٹ لیا، اسی کے پیچھے 2-3 سال انہی کے پیچھے. یہ کب انصاف پاکستان میں عام انسان کو ابھی ہمارا صرف ایشو کہ یہ ایمرجنسی ڈکلیئر کریں. کس چیز کی ایمرجنسی؟ انصاف پرووائڈ کرنے کے لیے، صرف انصاف پرووائڈ کرنے کے لیے یعنی ایمرجنسی ڈکلیئر کریں جس طریقے سے، تاکہ لوگوں کو شٹ اپ کال آئے. شٹ اپ کال نہیں آ رہی. بالکل ٹھیک، بالکل یہ شٹ اپ کال دیں، پرچم سرنگو کریں. یعنی حکمرانوں کو اس وقت تک سمیں راکھ ڈال لینی چاہیے تھی، ٹاٹ لینے چاہیے تھے، شرم آنی چاہیے. ڈوب مرو، ڈوب مرو، ڈوب مرو. جی اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں اس سے زیادہ، کیونکہ اگر اس کو ہم کنٹینیو لانگ کریں گے پروگرام تو نہیں چاہتے کہ وہ جذبات جو ہے آئیں اور ایسی باتیں نکل جائیں. لیکن یہ واقعہ ہے، یہ انسانیت کے نام پہ جو ہے نا وہ دھبا ہے، اور یہ ہمارے پاکستان کے لیے بدنامی کا باعث بن گیا. بہت ہی اس میں میرے جانوروں کے ساتھ بھی ایسے سلوک نہیں کرتے. ہاں، میرے علم میں یہ آیا ہے کہ لوگ جو ہے مختلف زبانوں میں اس کو انگلش میں، پشتو میں، یعنی مختلف زبانوں میں اس کی ٹرانسلیشن کر کے باہر کے ممالک میں بھیج رہے ہیں. مجھے یعنی کیا یعنی تماشا، یعنی ملک کا بیڑا غرق. یعنی اگر یعنی مطلب انصاف نہیں پرووائڈ کر سکتے تو یعنی تمہارے پاس پلاننگ انصاف کے لیے کیا کی ہے؟ پلاننگ کیا کی ہے تمہارے تو یعنی میری سمجھ سے باہر سب کچھ. میں اب 3 سالوں میں کوئی انصاف، لوگوں کو حالات برے ہو رہے ہیں 3 سال لیکن کوئی بات نہیں. میں نوجوانوں، تمام پاکستان کے نوجوانوں، علماء، وکلا، ڈاکٹرز کھڑے ہوں. یہ پاکستان ہم نے لاکھوں شہادتیں کے لیے دیا ہے. ہم یعنی اب ناہل، کوئی بھی ناہل حکمران، یعنی پیچھے بھی جو کچھ ہو گیا ہے، یعنی یہ موجودہ بھی ابھی میری سمجھ سے باہر ہے. ابھی موجودہ حکمران کو مجھے بھی ابھی تک اس کی سمجھ آئے کہ کیا کیا. ابھی اس کو یعنی سب سے پہلے تمام یعنی اپنا بلوچستان کے اس وقت میری براہ راست جو لوگ سن رہے ہیں، یعنی دباؤ ڈالیں کہ یہ بلوچستان کا پرچم سرنگو ہو اور اس پر یعنی خطاب جو ہے وہ خطاب کیا جائے. یہ کچھ چھوٹا واقعہ، یہ بہت بڑا یعنی یہ واقعہ یعنی امپاسبل عقل نہیں مانگتی کہ یہ ہونے والا واقعہ نہیں ہے. یعنی جو سوچ رہا ہوگا وہ اس
कांप रहा होगा, उसके रोंगटे खड़े हो रहे होंगे। जी ये वायरल ऑलरेडी पोस्ट सब आप देख सकते हैं। ये वाकया जो है बलूचिस्तान का जो हुआ है, ये कमर का हाँ कमर पट्टी, हाँ जी जी, कमर तो पट्टी यानी का- वो उसने किस तरीके से ये वो बेचारा यानी उसके कपड़े जो उतार ले, फिर भी वो दुआ कर रहा है, वो रो रहा है, लेकिन जालिमों को कोई शर्म नहीं आई। उन्हें जालिमों को जालिम होता है, उसके यानी मजहब की हम फिर बात नहीं करते, जालिम का कोई मजहब नहीं होता। क्या ये इस्लाम में ये ऐसी चीजें इजाजत? तौबा 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 तौबा, हमें ये ऐसी हरकत का सोचना भी वो गुनाह अजीब है। लिहाजा उलमा उठे, बलोचिस्तान के उलमा कॉन्फ्रेंस करे, ये नहीं कि खाली मसीह वहां कॉन्फ्रेंस करे, यानी ये नहीं, ये उलमा उठे, ये पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया जा रहा है ना इंसाफ, क्योंकि कुफर की हुकूमत चल सकती है लेकिन इंसाफ के बगैर कोई मुल्क नहीं चल सकता। इसके साथ ही क्योंकि ये अब ये इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं आपको ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद मैं डेविड से कहूंगा कि मेरी अपना ये छोटी सी वीडियो बाद में आप इसमें लगाएगा, अपडेट करेगा, पहले आप इसको ये देख लें, क्योंकि हमने दौरान भारत के दौरान की भी स्पीचेस है कल और आज की भी स्पीचेस भी है, और यानी जब मतलब कि हम पुरानी स्पीचेस की हम छोटी सी आपको 2-4 मिनट की बाद में लगाएंगे। लेकिन डेविड मैं इस पर मेरा ख्याल है कि हम इस प्रोग्राम को जी यहीं पर वैंडम करें। हम पाकिस्तान जिंदाबाद ही कह सकते हैं रोते हुए, शर्म आती है कि पाकिस्तान जिंदाबाद ही कहना है, क्योंकि इसलिए कि हम चंद यानी मतलब हुक्मरान चोर लुटेरे डाकू यानी जो सिंसियर नहीं है उनकी तरफ पाकिस्तान को से मोहब्बत नहीं छोड़ सकते। हम इस पाकिस्तान को यदि अपना यदि आग का दरिया नहीं बनने देंगे। जी इसके साथ ही हमें इजाजत दें और इस पे कंटिन्यू इस पे अपडेट देखते हैं आगे, इस पे जो है लेकिन इस पे जो है आप मिनिस्ट्री गवर्नमेंट लेवल पे आप अपने आवाज तो उठाएंगे। आवाज मतलब हमारी तरफ से नहीं, सारी इंसानियत उठे, ह्यूमन राइट के उठे, उलमा उठे, डॉक्टर सारे उठे, ये कुछ छोटा वाक़या नहीं है। और ये इस पे ओवरसीज जो है ना, स्पेशली ओवरसीज जिनको बड़ी फिक्र होती है जी पाकिस्तान को बदनाम कर दे, ये बदनामी जो है ना, अगर आप ये चीजें छुपाते रहेंगे बदनाम ऐसे ही होते रहेगा, क्योंकि जब हम जुल्म को छुपाते हैं जुल्म बढ़ता है। ये आपकी खामोशी ऐसे लगती है कि आप जो यानी आवाज बुलंद नहीं करता, जो खामोश रहता है वो ऐसे लगता है कि जैसे जालिमों के साथ है, वो जालिमों के साथ सत्तू पी के बैठे हुए। हाँ, चलिए ठीक है, इसके साथ ही हमें इजाजत दें। और नौजवानों साथियों उठो, उठ के अपना अपना एहतजाज रिकॉर्ड करो, सर में चाहे राख डाल सकते हो राख डालो, टाट ओढ़ सकते हो टाट ओढ़ो, यानी बलोचिस्तान के वजीर आला को टाट ओढ़े, राख डाले, मट्टी डालो, उसके साथ में खुद डालो, ये यानी अपना गवर्नमेंट के ये मट्टी है। सारे सब इसके साथ ही जो है जनवरी में आपका प्रोग्राम ऑलरेडी है, तो आपका एहतजाज यही होगा कि वहां पे जाके कम से कम 7 दिन तो आप में मट्टी और राख में ही बैठे। मेरा ख्याल है कि ये काफी बैन अवी तौर पर मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो डेविड से कहता हूँ कि मुझे मट्टी ला दो, मैं तो यहाँ बैठ के आप यहाँ डाल के बैठा में जा रहे हैं आप, वो तो जब डालेंगे ये तो एहतजाज आपका वहां पे, क्योंकि एहतजाज आप उनके यहाँ पर मैं बैठ के अपना कर सकता हूँ, एहतजाज वहां पे करना है ना। हाँ चलो बारह जी इजाजत दें इसके साथ। ठीक है।